हेलो गाइज, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मेंस या प्री के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, जिससे प्री या मेंस में क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। उन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे कि वो कौन कौन से करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात की जाए हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो हमारा एनपीए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देन सेकंड टॉपिक की बात की जाए तो हमारा लोकपाल अधिनियम है। देन अगर थर्ड टॉपिक हमारा पावर एंड रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है। ये इससे हमने एक चार्ट बना के रखा है, ठीक है। हम पूरे चार्ट एक बार बात कर लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स टॉपिक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे कॉमेंट करिएगा, ठीक है। देन उसके बाद हो गया हमारा लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग, यानी कि जो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट के या फिर कोई उनका केस चल रहा होगा तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो नए नए चर्चाएं चल रही हैं मार्केट में या फिर करंट में, तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर का टॉपिक आ सकता है। देन उसके बाद हमारा डबलिंग द फार्मर्स इनकम, किसानों की आय को दोगुना करना एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ठीक। देन उसके बाद हमारा मॉब लिंचिंग ज़्यादा ही करंट अफेयर, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में, ठीक है। मॉब लिंचिंग, इससे रिलेटेड बहुत सारे जो इंसिडेंट है अभी हो चुके हैं, इसलिए मॉब लिंचिंग इंपॉर्टेंट है कि इसके पर्सपेक्टिव से इंडिया में कोई लॉ बना है मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए या फिर इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आरटीआई अमेंडमेंट, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो चेंजेस हुए हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर का टॉपिक। देन हमारा एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि किसानों को उनकी क्रॉप्स पर दिया जाता है, फसलों पर दिया जाता है, अनाजों पर। देन अब हम आगे की बात कर लेते हैं और कौन कौन से करंट अफेयर्स टॉपिक हैं। तो हमारा हो गया कॉन्ट्रीवर्सी ओवर चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान के बदलते हुए स्वरूप के लिए कॉन्ट्रीवर्सी जो हो रही है, इसके स्वरूप जो बदल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप बदलने पर जो कॉन्ट्रीवर्सी हो रही है उससे रिलेटेड करंट अफेयर टॉपिक। देन हमारा सेक्शन 377 कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वर्सेस मोरालिटी। उसके बाद हमारा डेटा लोकलाइजेशन हो गया। देन शुगर क्राइसिस इन द शुगर सेक्टर, ठीक है, क्राइसिस इन द शुगर सेक्टर, जो कि चीनी सेक्टर में जो क्राइसिस है, जो भी क्राइसिस हो रहा है उससे रिलेटेड करंट अफेयर, ठीक है, इससे रिलेटेड। देन हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, ठीक है, जो भी हमारे जितने भी बायोफ्यूल हो, वो एथेनॉल हो चाहे फिर और कोई भी बायोफ्यूल हो, उससे रिलेटेड जो नेशनल पॉलिसी है वो अभी हमारे वर्तमान में चल रही है। तो हो गया एक हमारा करंट अफेयर्स का मेन टॉपिक। देन प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया, ठीक है, जो हमारा एयर इंडिया है, ठीक है, एविएशन फील्ड का जो पब्लिक है, जो एयरवेज है, ठीक है, एयर इंडिया, उसका प्राइवेटाइजेशन जो करंट में चल रहा है वो इम्पोर्टेंट। देन उसके बाद हमारा कैपिटल पनिशमेंट एंड डेथ सेंटेंस, ठीक है, जो ये हमारा चल रहा है करंट में, ये इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद हमारा पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक फॉर फार्म लोन वेवर, ठीक है, पॉलिटिक्स और जो इकोनॉमिक चल रही है, जो फार्म लोन वेवर है, ठीक है, जो किसान है उन्होंने जो लोन ले लिया उनके पर्सपेक्टिव से जो भी इकोनॉमिक या पॉलिटिक्स चल रही है वो हो गया करंट में। देन हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन बिल हो गया, एनएमसीबी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्री में 100% चांसेस आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा बेरिंग्स एमपीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ, ठीक है, जो हमारे एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके ऊपर जो ये करंट में चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद हमारा पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शंस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद हमारा यूसीसी है, ठीक है, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता, ठीक है, ये भी हमारा करंट में चल रहा है। इसके लिए कई प्रकार के अलग अलग रिफॉर्म्स किए गए थे, इसके लिए डीपीएसपी में भी इसका वर्णन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट है यूसीसी, ठीक। देन उसके बाद हमारा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्टेन हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है, जो हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनका प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण होना, ठीक। देन उसका हमारा सेकंड है मार्शियल रेप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हमारा जो मर्जर ऑफ पीएसयू बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो बैंक यानी कि जो सरकारी बैंक हो उनका मर्जर होना, जो कि अभी 1 अप्रैल को, तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, इकोनॉमी के सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि प्रीलिम्स या मेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद है हमारा मलिमत कमेटी रिपोर्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है प्री के कि हाल में कौन सी रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मलिमत कमेटी रिपोर्ट हमारी इंपॉर्टेंट। देन हमारा करंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था उसका करंट और जो फ्यूचर है क्या होगा उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन हमारा डिजिटल इकोनॉमी, अगर डिजिटल इकोनॉमी की बात की जाए तो बिटकॉइन भी आ सकता है और उससे रिलेटेड जो भी अदर कॉइन्स है या फिर डिजिटल पेमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। देन हमारा कश्मीर अनरेस्ट एंड डिस्प्यूट, जो कश्मीर का हमारा
विवाद है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या कि करंट में जो अभी उन्हें यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन हमारा यूएस विड्रॉल फ्रॉम वेरियस इंटरनेशनल अलायंसेस, ठीक है, यानी कि जो हमारा अमेरिका है वो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय जो संबंध या फिर जो हमारे समूह है, ग्रुप्स हैं, उनसे बाहर निकल रहा है, ठीक है, उनको छोड़ रहा है, ठीक। देन उसके बाद जो हमारे बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें आ जाता है रूरल वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक। देन उसके बाद जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, देन एक्सट्रीम वेदर एंड हेल्थ हैजार्ड्स, देन हमारा पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, जो कि पुलिस क्षेत्र में जो भी परिवर्तन किए जा रहे हैं या फिर अमेंडमेंट किए जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। देन इंडियन ग्रोइंग अंडर वाटर कैपेबिलिटी, ठीक है, जो कि समुद्र में खोज चल रही है भारत द्वारा, भारतीय समुद्र मंत्रालय द्वारा जो नए नए स्कीम्स लाई जा रही हैं, जो नए नए योजनाएं लाई जा रही हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप इन जो हमारे करंट्स के टॉपिक्स है जो चार्ट में, तो इसे आप नोट करते जाइएगा, ठीक है, तो आपके लिए सहजता होगी। देन उसके बाद है हमारा एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि EPI, ठीक है। देन हमारा वुमेन सेफ्टी, उसके बाद हमारा साइबर सिक्योरिटी है। देन इलेक्शन फंडिंग, ठीक है, जो हमारा इलेक्शन होता है उसकी फंडिंग कहाँ से होती है उसके लिए, ठीक है, या फिर कोई भी पार्टी हो, ठीक है, जैसे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी अदर वेरियस पार्टी हो, तो उनकी फंडिंग कैसे होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। देन क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन आ जाते हैं, इस तरह की जो हमारी डिजिटल करेंसी है वो आ जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद हमारा आ जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैबिनेट सब कमिटीज, ठीक है, जो हमारी कमिटीज होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल में उससे रिलेटेड, जैसे स्टैंडिंग कमिटीज हो गई या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज हो गई, उनसे रिलेटेड जो उनमें पुनः परिवर्तन किया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन। डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक। उसके बाद ईरान न्यूक्लियर डील, देन आयुष्मान भारत, ठीक है, प्रधानमंत्री PMJ स्कीम, ठीक है। उसके बाद हमारा ड्राफ्ट मॉडल कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग एक्ट 2018, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन जो हमारे बाकी करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं उसमें आ जाता है यूएस चाइना ट्रेड वार, जो कि आप देख ही रहे हैं, पिछले 2 सालों से यूएस चाइना ट्रेड वार चल रही, कोरोना वायरस की वजह से और ये जटिल हो गई, और ज़्यादा इनके बीच में ट्रेड वॉर चल रही थी। देन उसके बाद हमारा है डेटा प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेसी, ठीक है, डेटा के प्रोटेक्शन को लेकर जो अभी टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी उससे रिलेटेड, ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। उसके बाद हमारा मीटू मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, जो मीटू मूवमेंट हो रहा है इंडिया में उससे रिलेटेड क्वेश्चन। देन हमारा इंडियाज एयर पोल्यूशन, ठीक है, भारत में जो लगातार एयर क्वालिटी जो है खराब होती जा रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, एनवायरनमेंट का, इकोलॉजी का क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। देन उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जो भी हमारी जजमेंट होती है उससे रिलेटेड, जो हाल में हुई है जजमेंट उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में कुछ पूछा जा सकता है। देन जो हमारा नेक्स्ट है वो है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, जो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोशल मीडिया का उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस में पूछे जा सकते हैं। देन हमारा इंक्रीजिंग हीट वेव्स, जो हमारी गर्म हवाएं हैं उनका बढ़ना, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन से क्या करंट में प्रोग्रेस हुई है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, ठीक है, जैसा अभी हमारा 20 लाख इकोनॉमिक पैकेज आया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी रिफॉर्म्स की बात की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है। तो ये हमारा करंट से रिलेटेड बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे प्री और मेंस में दोनों में क्वेश्चन आ सकते हैं। देन उसके बाद हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो है न्यू एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, जितने भी नए अधिनियम पास किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा वो हमारे करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से मेंस और प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ट्रिपल तलाक बिल हो गया। उसके बाद इशू कंसर्निंग इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं इंडिया में उससे क्या क्या समस्याएं हैं उसमें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंस के लिए। देन हमारा इंडिया संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन हमारा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, अंतरराज्यीय जल विवाद से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो जल विवाद होते रहते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय यानी कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ। उसके बाद AI, ठीक है, AI इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि AI के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रोग्रेस हुई है, ठीक है, क्या विकास हुआ है भारत में। देन उसके बाद तो और हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है जो कवर कर लेते हैं, जैसे एक हमारा हो गया कोविड-19 जो कि करंट में चल रहा है, ठीक। देन उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये जो 5 है ये
हाल में वर्तमान में अभी के 1-2 महीने में 3-4 महीने में लगातार इन पे चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो हमारा कोविड-19, देन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA, देन उसके बाद NARC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, देन आर्टिकल 317 जो कि हटा दिया गया है, साथ में एनवायरमेंट कन्वेंशन, ठीक है, जो कि पर्यावरणीय समझौते किए गए हैं वो। ठीक है, तो ये जो 5 टॉपिक हैं ये तो करंट में हाल ही में 2-3 महीने में जो चल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो बाकी टॉपिक्स हैं वो थोड़े पुराने, ठीक है, उनसे भी क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस है कि उनमें से कुछ क्वेश्चन ना कुछ तो पूछा ही जाएगा। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा और PDF के लिए भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।